गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आगे बात करेंगे, वो अपनी जो लास्ट वीडियो था उसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था एल्डोसों की श्रृंखला वृद्धि, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोस। तो जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपने क्लियनी फिशर सिंथेसिस पर अपने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जिसमें अपन ने बताया था कि भाई ये जो एल्डोसो की जो सीरीज है या चेन है, चेन में जो असेंडिंग यानी कि आरोहण जो किया जाता है उसका एक मेथड है, और जो क्या है कि क्लियनी के द्वारा कब 1886 में डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इस मेथड में क्या था कि भाई क्या करते हैं कि एल्डोस जो होता है तो एल्डोस से को क्या है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करा के क्या किया था अपन ने, साइनोहाइड्रिन बनाया, ठीक है। साइनोहाइड्रिन बनता है और इस साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, इसके लैक्टोन बनाते हैं और लैक्टोन बनाकर फिर इसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड था, क्लेनी मेथड। तो इसी तरह से फिशर ने थोड़ा सा डिफरेंस करके थोड़ा सा क्या दिया कि एल्डोनिक एसिड के रिडक्शन को क्या है लैक्टोन के माध्यम से कंट्रोल करके नियंत्रित करके क्या करते हैं कि उपयुक्त एल्डोस प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसने क्या है कि एल्डोस का इसने भी सिस्टम अलग बताया थोड़ा सा। तो इस रीजन से क्या है कि दोनों का नाम मिक्स किया हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस को किस नाम से, क्लियनी फिशर सिंथेसिस के नाम से जाना गया, जो अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है। फिर इसके अपने रिएक्शन अपने एक एग्जाम्पल से अपने इसको क्लियर किया, और एग्जाम्पल में अपने क्या लिया था, एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस का सिंथेसिस, ठीक है। तो आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन साउडन विधि। साउडन मेथड है, और इस मेथड में भी क्या है, एल्डो पेंटोस से अपन क्या प्राप्त करेंगे, एल्डो हेक्सोस का सिंथेसिस यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या है कि भाई इस मेथड में क्या है कि जो एल्डोस है, एल्डोस के असेंडिंग में, असेंडिंग यानी कि आरोहण यानी कि एक क्रम उसमें बढ़ाना है, में क्या है कि एल्डोस की क्या कराते हैं, नाइट्रोमेथेन से इसका कंडेंसेशन कराते हैं। तो कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा उस प्रोडक्ट को क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, हायर एल्डोस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से मेथड तो ये क्या है कि क्लियनी सिंथेसिस की तरह ही है, ठीक है। बट ये मेथड किसके द्वारा दिया गया है भाई, अब क्या है कि एक बात मैंने छोड़ दी बीच में कि भाई जो मेथड ये क्लेनी मेथड बताया गया है, तो क्यों बताया गया है, क्योंकि इस मेथड में भी क्या है कि जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा यानी कि यहाँ पर जो एल्डोस प्राप्त होंगे वो एल्डोस क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिक होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका एक मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इसका क्या प्राप्त होगा, आपको मिक्सचर प्राप्त हुआ एल्डोहेक्सोस का। तो यानी कि जिसमें डी और एल दोनों रूप इसके प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि एल्डोहेक्सोस का क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिक का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस मेथड में क्या क्या करना है, देखिए इस मेथड में दोबारा से अपन रिवाइज कर रहे हैं कि एल्डोस को क्या करते हैं, नाइट्रोमेथेन के साथ उसका कंडेंसेशन करवाते हैं, संघनन करवाते हैं, ठीक है। संघनन कराने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उस प्रोडक्ट का क्या कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा कि वो हायर एल्डोस आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लेंगे एल्डो पेंटो से एल्डो हेक्सोस का सिंथेसिस, ठीक है, इसमें भी वही एग्जांपल रहेगा। तो इसमें क्या है, क्या क्या बातें की अपन ने, इस मेथड में, इस विधि में किसी एल्डोस का
नाइट्रो मैथेन के साथ कंडेंसेशन कराकर प्राप्त प्रोडक्ट उत्पाद का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हायर एल्डोस प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस मेथड को किस नाम से जानते हैं? साउडर मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या है यहाँ पर किसी एल्डोपेंटोस से एल्डो हेक्सोस का सिंथेसिस निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने क्या लेते हैं? एल्डोपेंटोस यानी कि डी एर्बिनोस। ठीक है, एल्डोपेंटोस, इस पर क्या रहेगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, CH OH CH OH CH OH और CH2OH। ये क्या है? डी एरेबिनोस, या इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डो पेंटोस। ठीक है, अब इसका क्या कराते हैं कि आपने बात की थी कि इसको किसके साथ कंडेंसेशन कराते हैं? नाइट्रोमेथेन के साथ। तो नाइट्रोमेथेन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि भाई यहाँ से क्या बाहर होगा? H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो उसके लिए बताया यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ आप इसका क्या कराएंगे? कंडेंसेशन। कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि सोडियम मेथोक्साइड CH3ONA का एक मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ से? इसकी प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन कराएंगे तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? नाइट्रो एल्डोपेंटोस प्राप्त हो जाएगा। का क्या होगा? यहाँ पर मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या है? ये कार्बन, इसके सेकंड कार्बन को अपन एसिमेट्रिक कार्बन बताएंगे।
3 4 5 6, ठीक, प्लस CH2 NO2 C CHOH 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 और CH2OH, ठीक है। इसका अपने को क्या मिलेगा ये कि भी प्रोडक्ट कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ मिक्सचर इसका, ठीक है, जिसमें क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये। अब इनका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा यानी कि कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसका आपको नाम क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एल्डोहेक्सोस आपको प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक यहाँ पर प्राप्त होंगे। CHO CHOH CHOH CH2OH प्लस CHO COH H CHOH CHOH ठीक है। तो आपको ये क्या प्राप्त हो गया, ये तो हो गया डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और ये डी डेक्स्ट्रोमेनोस, ठीक है। इन दोनों का क्या प्राप्त हुआ आपको, यानी कि ये क्या है एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इसकी चेन वृद्धि यानी कि चेन लेंथनिंग के यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इनमें एल्डोसों की श्रृंखला कमी यानी कि चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोस। तो इस पर तो अपने बाद में बात करेंगे, पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि आपने क्या बताया कि भाई ये जो चेन लेंथनिंग का जो मेथड है ये इसका सेकंड मेथड अपने पास एग्जांपल है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि भाई जो एल्डोस है, अपने कोई भी एल्डोस ले लेते हैं, जैसे अपने यहाँ पर क्या लिया एग्जांपल के लिए एल्डोपेंटोस लिया है, ठीक है। अब जो एल्डोपेंटोस आपने लिया है इसका क्या कराते हैं अपने नाइट्रोमेथेन के साथ कंडेंसेशन कराते हैं। तो नाइट्रोमेथेन के साथ कंडेंसेशन कराते हैं तो आपको क्या है कि इसका नाइट्रो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। और जो नाइट्रो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिक का क्या होगा कि मिक्सचर प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर प्राप्त हुआ है इस मिक्सचर का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डोहेक्सोस का क्या होगा अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिक क्या होंगे उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी चेन लेंथनिंग पर दो एग्जांपल अपने लास्ट की वीडियो में यानी कि जो कल वीडियो डाला गया था उसमें और आज की वीडियो में ये दो एग्जांपल आपके इसमें हो गए। अब इसके बाद जो बात आती है एल्डोसों की श्रृंखला कमी यानी कि चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोस। तो एल्डोस में चेन श्रृंखला यानी कि चेन में जो कमी है उसमें क्या है कि अवरोहण यानी कि डिसेंडिंग होता है। तो डिसेंडिंग क्या है कि मीन यहाँ पर क्या है कि किसी हायर एल्डोस से क्या है कि लोअर क्या है एल्डोस बनाने का मेथड है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है रफ मेथड, ठीक है, रफ पद्धति।
तो रफ पद्धति में क्या होता है कि इस मेथड में किसी एल्डोस को क्या है कि ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर से उसका ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, एल्डोनिक एसिड बनाते हैं। अब उस एल्डोनिक एसिड का क्या है कि कैल्शियम साल्ट बना कर क्या करते हैं, फेंटोन रिएजेंट के साथ उसका ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा कि लोअर सीरीज का यानी कि निम्न श्रेणी का एल्डोस प्राप्त होगा। जैसे आपको क्या है कि डू ग्लूकोज से डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से यानी कि एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोस यानी कि डी एर्बिनोस का सिंथेसिस यहाँ पर करेंगे। तो इस पर अपन जो मेथड है इस पर क्लियरली अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।